नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करेंगे सोने के निवेश के बारे में। सोने के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, पिछले कई महीनों से बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि उनको सोने में निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट और दूसरी जगहों में उतार चढ़ाव को देख के उन्हें लगता है कि सोने की तरफ वो आकृष्ट हो रहे हैं। तो निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के हम जवाब यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश करेंगे। बस हमारा इंतज़ार कीजिए थोड़ी देर तक। नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सोने में निवेश के बारे में। सोने के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बीच बीच में कभी थोड़ा करेक्ट भी हो जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, पर ओवरऑल पिछले कई महीनों से सोने के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और निवेशकों को लगता है कि क्या वो सोने में निवेश करें तो कितना करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो चलिए इन सब के बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो सोने के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम सब जानते हैं, हमारे एक सोशल, एक सामाजिक एक धारणा है, एक जगह है। हमारे त्योहारों में हम सोना खरीदते हैं। हमारी मान्यता है सोना रखा जाए इमरजेंसी के लिए। और ये एक इमोशनल, एक सोशल, एक जगह है सोने के निवेश, सोने की खरीदारी में। पर अगर आप इसको ओल्ड इकोनॉमिक लॉजिक से देखें, एक मॉडर्न इकोनॉमी में देखें, तो सोने के जो दाम है, सोने के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तभी बढ़ना शुरू करते हैं जब अनिश्चितताएं बढ़ती हैं, अनसर्टेनिटीज, डर आगे बढ़ता है, फियर होता है। और वो आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स कहिए, बॉन्ड्स कहिए, फिक्स डिपॉजिट्स कहिए, जितनी चीज़ें हैं जहाँ जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जब लोगों को उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तब सोने के दाम, सोने के निवेश बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसलिए भी होता है कि करेंसी जो आप निवेश करते हैं वो एक करेंसी का ही एक फॉर्म होता है। मान लीजिए आप निवेश करते हैं इक्विटीज़ में, तो आप अगर उसको बेचते हैं तो वो करेंसी में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली एक करेंसी में सेव ना करके, क्योंकि आप करेंसी कैश में पैसे को अगर करेंसी में रखेंगे तो वो तो कोई आपको रिटर्न देगा नहीं। अगर आप निवेश करते हैं वो पैसे फ्यूचर में जाके बढ़ते हैं। जब आपको लगता है कि उसका वैल्यू ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो मान लीजिए बहुत करेंसी प्रिंट होने वाला है, जैसे मनी सप्लाई बढ़ने वाली है, सरकार और करेंसी छापने के बारे में बात करती है, उनका सरकारी घाटा हो जाता है, बजट घाटा होता है, उसको भरने के लिए करेंसी छापने का हिसाब होता है, या स्टॉक मार्केट्स या दूसरे मार्केट्स में उन लोगों को लगता है घाटा होगा उनको निवेश करके, तब जो है सोने के जो दाम हैं वो बढ़ते हैं, सोने के निवेश बढ़ते हैं। ठीक है, तो सोने को कई लोगों का मानना है कि वो सेफ है, सिक्योर है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। पर क्या सच में सोना सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है? अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 40 साल का, तो आप ये पाएंगे कि ये सच नहीं है। अगर किसी ने इससे पहले ये बताता चलूं कि सोने का जो निवेश होता है तो वो विश्व भर में वो डॉलर से डिनोमिनेटेड, डॉलर जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका का करेंसी है, तो उसके जो दाम है डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। तो भारत में चूंकि आप रुपए में खरीदते हैं सोने को, निवेश करेंगे तो वो रुपयों में करेंगे। तो अगर रुपया डॉलर के बनस्पत कमज़ोर पड़ जाता है तो उस वजह से भी ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है। तो ये बात हमको ख्याल में रखना है। तो चलिए बात करते हैं कि सोने का बिहेवियर, सोने में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा रहा होगा पिछले 40 साल में। तो अगर सन 1980 में अगर आपने $100 निवेश किया होगा, तो ये आप सोच लीजिए कि अगर 2011 में $100 का वैल्यू जो है $17 बन गया होगा, तो मतलब 83 रुपए के आसपास, 80 रुपए से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा गिरावट हो गई। तो ऐसे ऐसे वक्त भी आए हैं जब काफ़ी शार्पली गोल्ड जो है वो गिरा है। आपके सन 80 से 82 के बीच में 50% से ज़्यादा गिरा। सन 2011 से 15 के बीच में 40% से ज़्यादा गिरा। ये सब डॉलर टर्म्स में गिरा। तो ये तो तय है
कि ये ऐसा निवेश नहीं है जहाँ पे वैल्यू गिरता ही नहीं। सच तो ये है कि कोई भी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि उतार चढ़ाव से परे नहीं है। तो हर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट की तरह एक उसके साथ भी वही हकीकत नज़र आती है कि शॉर्ट टर्म में वो वोटिंग मशीन की तरह है। तो वोटिंग मशीन का मतलब लोग जो सोच रहे हैं उस हिसाब से प्राइस बिहेव करता है। तो लोग अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। इस केस में जैसे कि पिछले कुछ महीनों में आर्थिक स्थिति रही है। पर लॉन्ग टर्म में वो वेइंग मशीन की तरह होता है। वो जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, उसको फंडामेंटल के हिसाब से वो बोलता है। तो आपकी इकोनॉमी अगर अच्छा कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो गोल्ड के आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कंपनी के मुनाफे बढ़ते हैं, कंपनी के मुनाफे बढ़ते हैं तो उनके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर प्राइसेस में बढ़ेंगे तो आप जो निवेशक हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, या तो सीधा करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे मीडियम्स के थ्रू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर गोल्ड में आप तभी ज़्यादा निवेश करेंगे जब आपको लगेगा कि आर्थिक वृद्धि तो आगे होगी ही नहीं, तो फिर इसका मतलब वो उस गोल्ड में आप कभी भी बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे पहली बात हम आपको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि तब अगर ज़्यादा नहीं करना तो कितना करना है। तो हमारा जो मानना है और दूसरों का भी जो कहना है वो ये है कि 10% आपके जितने निवेश हैं उसका अगर टोटल वैल्यू 100 रुपये है तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो सारा का सारा जो निवेश है लोग शेयर्स में करते हैं, इक्विटी या इक्विटी से जुड़ी हुई निवेश में करते हैं। शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए आप डेट टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट हो गए, डेट म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वहाँ पे आप करेंगे। गोल्ड का क्या रोल रहता है? गोल्ड का ये रोल रहता है कि आप जो निवेश का जो मिक्स कर रहे हैं, आपको इक्विटीज़ भी चाहिए, डेट भी चाहिए, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट दोनों हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। आपके जो गोल्ड है वो ये काम करता है कि ऐसे साल, जिस साल में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे जब आपको लग रहा है कि डेट इक्विटी दोनों शायद उतना अच्छा ना करें, तो आपको एक मिनिमम एक ग्रोथ मिल जाता है। तो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर जो आप कारखानों में पाते हैं, जगह जगह में पाते हैं, उसका रोल प्ले करते हैं। एक सिक्योरिटी देती है, एक बेसिक आपको ग्रोथ मिल जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आप निवेश कर रहे हैं आपको ये याद रखना है। कुछ लोगों ने हमें सवाल पूछा कि हम सारा का सारा पैसा सोने में डाल दें, तो वो उसमें दिक्कत ये है आपको कि आप अगर 1 साल तक निवेशित रहते हैं, 1 साल भर रहते हैं या 3 साल से कम, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो सीधा आपके इनकम के साथ जुड़ जाता है। इनकम के साथ जुड़ के वो आपके टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स हो जाता है, तो उसमें फ़ायदा आपको उतना ज़्यादा नहीं हुआ। 3 साल से ज़्यादा अगर निवेश करके रहते हैं तो आपका हिसाब किताब ये रहता है कि आपका कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की सुविधा मिलती है, तो मुद्रास्फीति के अनुपात में आपका कैपिटल गेन कम हो जाता है, कम किया जाता है। फिर उसके ऊपर 20% कंसेशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो ये अगर बात आप याद रखेंगे तो एक तो ये है कि आपको ज़्यादा नहीं करना है, 10% से ज़्यादा नहीं करना है, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है, इसको ज़्यादा लंबे अवधि के लिए रखना है। अब सवाल उठता है कहाँ करना है। अब जब हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं 2-4 प्रॉब्लम सीधे आ जाते हैं। आप उसकी प्योरिटी को कैसे आंकेंगे, कैसे समझेंगे वो खरा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप उसको रखेंगे कहाँ? लॉकर में रखना पड़ेगा। दोबारा जब बेचेंगे कुछ लॉस होगा कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं आपको ख्याल में रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब बेहतर ये होगा कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में करें, तो उसमें आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ जाते हैं। याद रखिए, गोल्ड अपने में जो है रेगुलर इनकम नहीं देता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको कूपन रेट देता है 2.5% का। इसका मतलब आपको रेगुलर इनकम भी मिल रहा है कैपिटल गेन के अलावा, ठीक है। तो वहाँ पे किया, गोल्ड म्यूचुअल फंड में किया, तो जहाँ पे आपके इन्वेस्ट करना और सेल करना आपके लिए आसान होगा, आप वहाँ रखेंगे। याद रखिए, गोल्ड का जो हिसाब किताब है वो ये है कि आप उसके वो खुद, क्योंकि आप हम मानव समाज उसको मूल्यवान समझता है, इसलिए उसका मूल्य इतना ज़्यादा है। पर आप प्योर गोल्ड
इकोनॉमिक लॉजिक देखें तो गोल्ड का कोई इकोनॉमिक वैल्यू है ही नहीं। सिल्वर की ज़्यादा, चांदी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो आर्थिक इकोनॉमिक यूजेस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए गोल्ड की एक लिमिटेशन है, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में आपको इस्तेमाल करना है। आपको वो एक कॉम्बिनेशन बनाना है, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे आपको हर साल ग्रोथ मिलता रहे। चाहे किसी साल स्टॉक मार्केट अगर अच्छा नहीं कर रहा तो आपको फिर भी ग्रोथ मिला, किसी साल डेट अच्छा नहीं कर रहा तो तब भी आपको ग्रोथ मिला, और कई साल जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं तो गोल्ड बजट की वजह से आपको, सोने की वजह से, सोने में निवेश की वजह से और सही जगह के निवेश की वजह से आपको ग्रोथ मिलता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये हमारा जो ये जो हमने चर्चा की आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ और जोड़ना है तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए। अगर पसंद किया है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में हमारा इंतज़ार कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।